मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तो जीसस जनरेशन मिनिस्ट्री इस चैनल को देखने वाले सब भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जितने लोगों ने इसे देखा, शेयर किया, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा अभी जो नए ऐड होने वाले हैं इस ग्रुप के साथ, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि सीखें, ताकि औरों को भी सिखाएं। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि खुदा का कलाम और लोगों तक भी पहुंच सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो मौजू है मैं आपको बताऊं। एक मसीहानिक गिरोह है, उनके जो चेयरमैन है मसीहानिकों के, जो पाकिस्तानी मसीहानिक है उनकी बात कर रहा हूं। उनका जो गिरोह है, उनका चेयरमैन जनाब रब्बी असलम अंजमन साहब। तो उनसे मेरी बात जब हुई तो उन्होंने मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा क्योंकि आप खुदा यसुम मसीह के फ़ज़ल का इनकार करते और शरीयत पूरी की पूरी 613 अहकाम उन्हें 100% मानते हैं, उन पर अमल भी करते हैं, तो प्लीज़ एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर सवाल करें। मैंने बहुत ही आजाना तरीके से, तहम्मुल के साथ और हलीमी के साथ मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा जब सवाल किया तो उसके बाद उन्होंने, सवाल मैं बाद में बताता हूँ क्या है, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि आप अनपढ़ हैं, आप मसीह यस्सु को तो मानते हैं पर उनकी ही नहीं मानते। इस तरह से और भी बहुत कुछ इल्ज़ामात लगाए। चले छोड़े इन बातों को, अब बात आते हैं मौक़िफ़ की तरफ आते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा जी आप इसका जवाब जो है वो ज़रूर दें। सवाल ये था कि क्या जो शरीयत खुदा ने दी है, क्या जो शरीयत आपको मिली वो खुदा ने दी है या फरिश्तों ने दी है या किसी इंसान ने दी है। तो मैं चाहूँगा कि इस सवाल को हम क्यों ना उनकी वीडियो में से निकाल कर ही देखें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने सवाल अब चेंज कर दिया हो, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले ऐसा भी बोल देते हैं कि पहले सवाल हो था अब हो रहा है। तो हम उस सवाल को देखेंगे और उसके बाद उस सवाल के बाद उनका जवाब भी सुनेंगे, उन्होंने जवाब क्या दिया है, आंसर क्या दिया है। का एक सवाल मैंने किया हुआ है। तो ये जो आप मसनानक बोल रहे हैं या तौहीदी जो भी है, प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई गाली नहीं निकालता, मैं कोई बातमीज़ी नहीं करता, बिल्कुल प्यार और तहम्मुल से बात करने वाला बंदा हूँ मैं। आप भी मेरे साथ बात करें तो मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो आपकी ज़ातियात पर हो। प्लीज़ आप आएँ, दलील के साथ बात करें। एक सवाल किया हुआ है, जिस शरीयत को आप मानते हैं, आप शरीयत खुदाबंदी कहते हैं, क्या वो शरीयत जो है वो खुदा की दी है, फरिश्ते की दी है, इंसान की दी है, किसकी वो शरीयत दी हुई है? तो प्लीज़ बड़ी मेहरबानी है, ये सादा सा सवाल है, क्योंकि आप जिसके पैरोकार हैं उसका हमें पता होना चाहिए वो कहाँ से आई। करें, चलें आगे बढ़ते हैं जी। पहला हवाला मुकद्दस मत्ती की अंजील 11वां बाब 11वीं आयत से लेकर के 15 आयत तक पढ़ूंगा। आप तमाम बहन और भाई गवाह रहिएगा। मैंने पहला हवाला भी नए अहदनामे से निकाला है। अगर नया अहदनामा पुराने अहदनामे को इल्हामी कहे तो तब तो मानोगे ना, तब तो मानोगे ना। लीजिए जनाब 11वां पहला हवाला मैंने क्या पढ़ा है, मत्ती की अंजील। ठहर जाए, मुझे निकालने तो दे। हाँ, मत्ती की अंजील 11वां बाब 11वीं आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये देखिएगा क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, पादरी साहब सुनिएगा कौन कहता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। जनाबे खुदावंद यीशु मसीह को तो मानते हो ना, या खुदा मुझे माफ करे। अब खुदावंद यीशु मसीह
पुराने अहदनामे की तस्दीक कर रहे हैं जिस पर आप शकूक व शबहात के इल्जामात लगा रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा है। हाँ जी, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं। गौर तलब बात पढ़ रहा हूं आपके मजमून के लिए। ऐसे तो सारे का सारा खुदा का कलाम गौर तलब है, लेकिन जो हमारे टॉपिक के साथ इस वक्त ताल्लुक रखती है आयत वो पढ़ रहा हूं। लिखा है क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। आमीन। पादरी साहब बोले आमीन, सारे बहन भाई बोले आमीन। कुछ समझ आई? तो जी आपने सवाल को सुना और उसके बाद उनका जवाब भी सुना, जो उन्होंने मत्ती की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 11 से 15 आयत तक जवाब दिया। और बाद में उन्होंने कहा समझ आई, समझ आई। जी सर, ज़रूर हमें समझ आई। आपने जो जवाब दिया है उसकी हमें ज़रूर बहुत समझ आई है। सवाल मूंगफली और जवाब जो है वो चना है। आपने जो जवाब दिया उसकी हमें समझ आई है। सवाल मेरा जो था आप सब ने सुना, वो क्या था? सवाल ये था कि क्या शरीयत जो है वो खुदा ने दी है, फरिश्तों ने दी है, या फिर किसी इंसान ने दी है, या नबियों ने दी है? तो उनका जो जवाब है वो आप सुन लीजिएगा। 13 आयत के अंदर है, मत्ती की अंजील के अंदर। उन्होंने कहा क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। ठीक है जी, की है, नबियों ने और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। तो ये मेरा आंसर तो नहीं है। मैंने कहा क्या तौरेत खुदा ने दी, या फरिश्तों ने दी, या किसी इंसान ने, या नबियों ने? इंसान मतलब नबी। ठीक है, तो तौरेत और नबियों ने यूहन्ना तक नबूवत की। तो ये आप देख लें, सवाल मूंगफली है और जवाब जो है वो चना है। ये कितनी महारत के साथ इन्होंने जवाब दिया। ये जो क्या नाम है इनका, ये रब्बी असलम बेंजमन साहब, वाह वाह, कमाल है, बहुत आलम है। हम फिर भी इनकी इज़्ज़त करते हैं, खुदा इनको बरकत दे। चलें, छोड़ें इन बातों को, आगे। इस सवाल का जवाब उन्होंने एक वर्ष के अंदर नहीं दिया। याद रखिए, पहले मत्ती 11 में दिया, फिर मत्ती 7 के अंदर इन्होंने दिया, फिर रोमियों के अंदर दिया, फिर तिमोथियस के अंदर, फिर पतरस और गलतियों के अंदर भी इन्होंने जवाब दिया। चले, इस हवाले को हमने देख लिया। ये जो दलील इन्होंने दी है थोड़ी सी भी इसके पास से भी नहीं होकर गुजर रही, क्योंकि जवाब सवाल कुछ है और वो कह रहे हैं जी यूहन्ना तक नबूवत की है। तो की है भाई, हमने ये सवाल ही नहीं किया कि जी तौरेत ने कहाँ तक नबूवत की है। ये सवाल जब करेंगे तब उसका जवाब ये देंगे। लेकिन अभी चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया है। दूसरा हवाला, जल्दी जल्दी हवाले निकालूंगा ताकि वीडियो ना लंबी हो जाए। फिर मेरे बहन भाई गुस्सा हो जाते हैं, कहते लंबी वीडियो करता है। दूसरा हवाला, खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। मत्ती की अंजील, लो जी, ये दूसरा हवाला भी मैं नए अहदनामे में से पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं मैं पुराने अहदनामे में से कोई सफाई देने चला गया तो इस रेवरेंड साहब को नहीं, मैं सारे हवाले नए अहदनामे में से पढ़ाऊंगा। 7वां बाब, मत्ती की अंजील 7वां बाब, आयत नंबर 12 लिखा है। मेरा अंदाज बड़ा सख्त होता है क्योंकि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों का हामी नहीं हूं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। दूसरा हवाला खोल लें। मत्ती 7वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, बस जो कुछ तुम चाहते हो
कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है तालीम, यही है। किसकी तालीम है? तौरेत और नबियों की तालीम यही है। कौन कह रहा है? तो जी आपने दूसरा भी इनका सुना कि ये क्या जवाब दे रहे हैं। दूसरा भी इनका आंसर जो है, दलील जो इन्होंने दी है उस सवाल का जवाब देने के लिए, वो मत्ती की अंजील है, उसका 7 नंबर चैप्टर और 12 नंबर वर्स है। उसके अंदर इन्होंने कहा है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ इनकी बात को, 12 नंबर आयत है, लिखा है, पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। ये इनका आंसर है जी। अब देख ले कहाँ तक इंसाफ है। आपने करना है, मैंने इनकी बातों का कोई रद्द पेश नहीं करना, मैंने सिर्फ इनकी बातें दोहराकर इस वीडियो के अंदर दोबारा रखनी है ताकि आप उनको समझें और सीखें कि ये जो हमारे काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त मुअल्लम जनाब शरह के आलम, फ़कीयों से ज़्यादा इल्म रखने वाले, फरीसियों से ज़्यादा इस तौरेत पर अमल करने वाले, ये हमारे काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त हैं। हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, रब्बी असलम बेंजमन साहब, हाँ यही बिल्कुल यही नाम है इनका। तो इन्होंने जवाब दिया है कि आप जो दूसरों के साथ करना चाहते हैं, जो दूसरों के साथ करेंगे वही जो तुम चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें वो दूसरों के साथ करना शुरू करें। नबियों और तौरेत की तालीम यही है। तो जी जनाब, ये तो ठीक है, यही तालीम है। जब मैं पूछूंगा कि तौरेत की तालीम क्या है, बताएं आप, नबियों की तालीम क्या है, तो फिर उस वक्त आप ये जवाब देना मुझे कि जनाब जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज़्ज़त करें तो पहले आप जो हैं वो दूसरों की इज़्ज़त करना शुरू करें। तो फिर मुझे आप ये वाला हवाला ज़रूर निकाल के दीजिएगा, ठीक है, मेरी मदद के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा जो सवाल था वो कुछ और था, तो आपने उसके पास से भी नहीं होकर गुज़रे, बहुत महारत के साथ आपने जवाब देने की कोशिश की है, मगर चलें कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हो, मैं सारे हवाले मत्ती की अंजील में से दिया जा रहा हूँ। हो सकता है आप तो मत्ती की अंजील भी ना मानते हो, क्योंकि आप तो सिर्फ पालूस रसूल के सिवाय कुछ नहीं मानते ना। आप तो जनाब पालूस रसूल जहां कह दे खड़े हो जाओ वहां खड़े हो जाते हो। हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हम भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन भाई आप तो यहोवा खुदा की बातें छोड़ दो, यस्सु की बातें छोड़ दो, लेकिन पालूस रसूल की बातें। तो चलें, 2 हवाले दिए मत्ती की अंजील में से। अब मैं चलता हूं पालूस रसूल के पास जल्दी जल्दी, क्योंकि जब तक पालूस रसूल ना कहे, सिग्नल ना दे, ओके ना करे, आप तो ओके नहीं करोगे। अगर पालूस रसूल ओके करेगा तो आप ओके करोगे, मुझे ये भी पता है। यीशु मसीह जो मर्जी कहता रहे, आपको कोई परवाह नहीं। चलो आ जाओ जी मुकद्दस पालूस रसूल के पास। जी रब्बी शाऊल जी आ गए। हाँ जी, तो मुकद्दस पालूस रसूल का खत खोल लें ताकि तसल्ली हो सके कि क्या वो भी शरीयत को इसी तरह से कहते थे जिस तरह से ये हमारे क्या है रेवरेंड शहजाद सोहतरा साहब कह रहे हैं। क्या पालूस रसूल भी इसी तरह से कहते थे शरीयत के बारे में कि ये खुदा की तरफ से नहीं है? देख लेते। रोमियो 7वां बाब जनाब, रोमियो 7वां बाब, और सबसे पहले मैं उसकी आयत नंबर 13 पढ़ने जा रहा हूं। और मुझे यकीन है आप इस पर तो जरूर ईमान लाएंगे, क्योंकि ये पालूस रसूल का लिखा हुआ है। हम तो सारे खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, लेकिन भैया आपको
तसल्ली दिलवाने के लिए पालूस रसूल के पास तो जाना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है। बस शरीयत पाक है। पहली बात, पालूस रसूल शरीयत के बारे में क्या कहता है? शरीयत पाक है। और आप कहते हैं कि पता नहीं ये खुदा का कलाम है भी या नहीं, मुझे तो बाइबल में नजर नहीं आया। शरीयत पाक है इसलिए कि वो खुदा का कलाम है, और पालूस रसूल शरीयत को खुदा का कलाम मानता है। अब तो मान लो, तौबा करो अपने पाप से, अपनी बातों से, अपनी गुस्ताखियों से तौबा कर लो। अब तो पालूस, ठहर जाओ, इतने में नहीं, आगे पढ़ते हैं। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। तो पालूस रसूल शरीयत को क्या कहते हैं? पाक है, अच्छी है, रूहानी है। अच्छा, ये रूहानी तो मैंने नहीं पढ़ा, ये कहां लिखी है? 14वीं आयत को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, शरीयत तो रूहानी है। तो जी अभी आपने देखा, इन्होंने आंसर दिया रोमियो के ख़त में से, जो कोई पालूस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, और उसका 7 नंबर चैप्टर आयत नंबर 13 उन्होंने आंसर दिया। मैं भी आपको दोबारा से दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या है, आंसर क्या है। आप फैसला करेंगे। मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इज़्ज़त मुआब, काबिल एहतराम शरा के आलम रब्बी असलम बेंजमन साहब, तो ये कितने इन्होंने दानिशमंदी के साथ अपनी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। हम देखते हैं। चलें, रोमियो 7 बाब की 13 आयत मैं आपके लिए दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। आपने जवाब तो सुन ही लिया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ इसका क्या, इसकी तशरीह बनती है और इन्होंने क्या की है। लिखा है, बस जो चीज़ें अच्छी हैं क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं। ये मैं 13 आयत पढ़ रहा हूँ। बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिया से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हुआ। ठीक है जी। लेकिन इससे पीछे अगर 12 आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि पस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक है और रास्त और अच्छा है। तो जी शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक है और रास्त है और अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है कि शरीयत पाक है। मैंने ये सवाल नहीं किया है कि शरीयत पाक है या नापाक है। शरीयत के बारे में जब पूछूंगा, जी भाई मुझे आप बताएं शरीयत असल में है क्या, वो पाक है या नहीं पाक, तो फिर ये मुझे ज़रूर जवाब देंगे कि शरीयत पाक है। ये हवाला उस वक्त मुझे देंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तो मेरा सवाल ये है कि क्या शरीयत खुदा ने दी है या किसी इंसान ने दी है या फरिश्तों ने दी है? तो ये इन्होंने जवाब देना था। लेकिन चले, इसको भी इन्होंने जवाब दिया तो मैं इनकी ज़रा वजाहत कर दूँ इसी हवाले के अंदर में। ठीक है, पीछे लिखा है शरीयत पाक है, मैं मानता हूँ शरीयत पाक है जनाब। आगे चलते हैं। लिखा है, बस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? शरीयत अगर पाक है, शरीयत पाक है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर शरीयत अच्छी है तो क्या मेरे लिए मौत ठहरी? बताएंगे आप। अगले लिखा है, हरगिज़ नहीं। जो चीज़ अच्छी होती है वो किसी के लिए मौत का सबब नहीं बनती, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिया से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिया से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हुआ। जी, बात वज़ाहिया होगी, नहीं हुई तो और भी मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस हैं, मैं आपको दे दूँगा। लिखा है कि जो चीज़ अच्छी होती है वो किसी के लिए मौत नहीं बनती, बल्कि गुनाह ने क्या किया, अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठाया। जैसे कि रोमियो के अंदर ही हम पढ़ते हैं, इसी चैप्टर के अंदर ही लिखा है कि जब शरीयत ने हमें बताया कि लालच जो है वह गुनाह है। लालच क्या है? गुनाह है। और फिर लालच की जुस्तजू इंसान के अंदर बढ़ी, तो
गुनाह जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो गया। लेकिन जब हुक्म ना था मेरे अजीज़ों, जब हुक्म ना था तो एक वक़्त था कि जब हुक्म ना था तो हम ज़िंदा थे, मगर जब हुक्म आया तो हुक्म के सबब से हमारे लिए मौत आई। ठीक है, तो शरीयत जो है उसके सबब से हमारे लिए मौत आई है। ठीक है, तो इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह का फ़ज़ल, ये जो फ़ज़ल के इनकारी हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ज़ल के नीचे आएँ तो आप ईमान के वसीला से रासबाज ठहर जाएंगे। अगर आप कहें कि अपने अमाल के वसीला से, तो इंसान चाहे जितने भी अच्छे अमल करने की कोशिश करे वो रासबाज नहीं ठहर सकता। शरीयत का एक असूल है, अगर शरीयत के सारे हुक्मों में से आपने एक हुक्म भी तोड़ा तो उस एक हुक्म के सबब से आप लानती बन जाएंगे। शरीयत पाक है, लेकिन उसको जो तोड़ता है वो लानती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन वो लानती है जो उसको तोड़ता है, उस पर अमल करने वाला जो तोड़ता है वो लानती है। गैर कौमों के लिए शरीयत नहीं है, इसके लिए तो इसलिए उनके लिए शरीयत की सज़ा भी नहीं है। ठीक है, जिनके लिए शरीयत है उनके लिए शरीयत की सज़ा भी है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे ये कितना ही अच्छे अंदाज से या फिर कितनी ही अकल और हिकमत के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये जवाब देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो आपने देखा कि ये जवाब बिल्कुल पास से भी नहीं गुजरा, बजाय इसके बरक्स इसके कि मुझे दिखाते कि ये देख लो शरीयत खुदा दे रहा है, अगर नहीं दिखा सके तो फरिश्ता दे रहा है, फिर दिखाते कि इंसान दे रहा है। इनमें से कोई भी दिखा देते हैं, यही तो मेरा सवाल था। लेकिन इन्होंने कहा जी शरीयत पाक है, तो भाई शरीयत पाक है, मानता हूँ पाक है। आगे बढ़ते हैं, एक हवाला और पढ़ता हूं। दूसरा तिमोथियस, तीसरा बाब 16वीं आयत, देखिएगा क्या लिखा है। हर एक सहीफा पौलुस रसूल तिमोथियस को कह रहा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। तो पौलुस के दौर में, तिमोथियस के दौर में अभी नया अहदनामा नहीं बना था। यही शरीयत की किताबें, तनाख की किताबें पढ़ी जाती थीं, जिनको तो जी दोस्तों आपने देखा, फिर इन्होंने जवाब देने की कोशिश की। चलें इनकी महारत देख लें आप। ये जो हमारे काबिल एहतराम ब्रदर रब्बी असलम बैजमन साहब है, मसियानिक, जो शरीयत के 100% शरीयत पर अमल करने वाले हैं। इन्होंने क्या जवाब दिया तिमोथियस में से। इनका जवाब भी आपने सुन लिया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, 19 आयत को पढ़ना चाहता हूँ मैं, 3 बाब की। तो यहाँ पर लिखा है जनाब मैं आपके लिए इसलिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि आप दोबारा से इसको रीड करें, ताकि आपको समझ आए कि इसमें असल में बात क्या हो रही है जनाब। तो निकाल लूँ मैं ज़रा 3 बाब। तो जी 16 आयत के अंदर लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्ज़ाम और असलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। जी ठीक है जनाब, ये सहीफ़ों की बात हो रही है। नबियों के सहीफ़े जो हैं उनके लिए वो कह रहे हैं, जिनको आप तनाख की किताबें कहते हैं जनाब। तौरात और तनाख फ़र्क है। ठीक है, तो ये तनाख की किताबों की बात हो रही है। वो कह रहे हैं हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद है। ठीक है, तो सवाल मेरा क्या था, मूंगफली, और जवाब क्या, चना। मैंने पूछा कि तौरात मुक़द्दस जो है, जो पाक तोरा है, वो खुदा ने दी है या फरिश्तों ने दी या किसी इंसान ने दी। तो आपने बड़ी महारत के साथ जवाब देने की कोशिश की और आपने कहा कि जी हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। तो ठीक है जनाब, खुद नबियों के सहीफ़े हैं, वो खुदा के इल्हाम से हैं, हम मानते हैं। लेकिन पाक तोरा के मतलब आपसे क्वेश्चन किया गया, आपने आंसर नहीं किया।
पता नहीं आप कहाँ के मुअल्लिम हैं, कहाँ के आलम हैं। चलें, मैं आपकी ज़ातियात पर तो बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने बहुत सारी की, मुझसे गलती से एक हो गई, तो इसके लिए माजरत न। लेकिन फिर भी हम आपसे और सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने ये सीखने की गर्ज से आपसे सवाल किया था, क्योंकि मैं जानता था कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। अबरानी पर आपको अबूर है, यूनानी पर अबूर है, इसी तरह और भी बहुत सारी ज़ुबानें जानते हैं। मैं तो अनपढ़ हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती। फिर आपने किताब मुक़द्दस पर एतराज़ कर दिया। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सीखने की गरज से आपसे एक बात की, तो आपने मुझे सिखाने के लिए जो मैंने सीखना चाहा उस पर तो आपने बात की ही नहीं, और पूरी 42 मिनट की वीडियो जो है वो आपने बना दी, और लोगों का भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी और मेरा भी, क्योंकि मैंने उससे देखा 42 मिनट पूरे वेस्ट किए कि आपने शायद कोई जवाब दिया होगा, लेकिन आंसर आपने नहीं दिया। चलें फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आपने क्या किया है। चले एक रसूल के और के पास चलते हैं, पतरस रसूल के पास चलते हैं। वो भी बड़े अजीम रसूल हैं। पतरस रसूल का खत, दूसरा खत, दूसरा खत। अब गौर कीजिएगा, दूसरा खत है जनाब 18 से 21 आयत तक पढ़ता। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है। पतरस रसूल नबियों के कलाम पर फख्र करते हैं, कहते हैं हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। जी देख लिया आपने, इन्होंने बहुत कहा कि आप पतरस की तो पलूस की तो बहुत मानते हैं। पलूस आपसे कहे कि आप बैठ जाएं तो आप बैठ जाते हैं, पलूस कहे खड़े हो जाएं तो आप खड़े हो जाते हैं। पलूस के हवाले तो मैंने बहुत दे दिए। चले अब एक और रसूल के पास चलते हैं, वो भी बहुत मोतबर रसूल है, उनसे जाकर पूछते हैं। चले पतरस रसूल से पूछते हैं। तो पतरस रसूल के जब पास आए तो उन्होंने एक बहुत अहम हवाला जो निकाल के दिया, इन्होंने रेफरेंस दिया जनाब ने पतरस, दूसरा पतरस पहले की 18 से 21 आयत तक का निकाला। चले 19 आयत को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ फिर से। इन्होंने क्या जवाब दिया है, आपने जवाब भी सुना, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आपके साथ पढ़ने के लिए, ताकि इनको पता चल जाए मुझे उर्दू पढ़नी आती है या नहीं आती है। लिखा है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है और अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। जी खुदा आपको बरकत दे। इस सवाल के अंदर मेरा सवाल था, क्या तौरात मुक़द्दस जो है, जो तौरा मुक़द्दस है, जो शरीयत की 5 किताबें हैं, उनके ऊपर जो अहकाम है वो खुदा ने दिए, फरिश्तों ने दिए या नबियों ने दिए? तो आपने मुझे एक रेफरेंस निकाल के दिया, यहाँ पर जिक्र तो है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है। चलें इस बात को हम मान लेते हैं। जी आपके पास, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो तौरा मुक़द्दस है, जिस शरीयत खुदाबंदी कहते हैं, ये नबियों ने दी है। जी मानते हैं जी, ये नबियों ने दी है। चलें इसका मतलब तो यही है ना, ये खुदा ने नहीं दी है, आपका कह रहे हैं। मैं इसकी कोई ज़ाती तशरीह नहीं कर रहा, ये आपकी तशरीह है। आपने इस बात के अंदर कहा, बल्कि आपने निकाल के दिया, आपने कहा इसको पढ़ें, सीखें, तौबा कर लें। मैंने तौबा की, खुदा आपकी मानी मैंने। चले लेकिन बात यह है कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने देखा है, और उसके बाद मैंने जब इसको आपका दिया हुआ रेफरेंस, मैंने अभी तक अपना रेफरेंस कोई भी नहीं दिया, आपके दिए हुए रेफरेंस जो है वही रीड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है कि नबियों का वो कलाम है। तो फैसला जो वीडियो देखेंगे वो करेंगे कि आपने क्या जवाब दिया है। नबियों ने दी है तौरात
या फिर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम इसको देखेंगे। लेकिन इसके बाद फिर हम पलूस के पास चलते हैं। तो चलें जी, पलूस के पास ले जाएं हमें, क्या कहते हैं जनाब पलूस। चलो, हो सकता है पतरस से आपको एतराज़ हो। मैं दोबारा पालूस रसूल के पास चलता हूँ और उनसे वो पूछता हूँ कि भाई ये शरीयत जो है रसूल जी, ये किसकी मार्फत दी जाती थी? तो चलो पालूस रसूल, आखिरी हवाला है, अब मार्फत की बात आ जाती। गलतियों, पालूस रसूल का खत, गलतियों 3 बाब 16वीं नहीं 19वीं आयत। हाँ जी, गलतियों 3 बाब 19वीं आयत। मैं हैरान हूं, परेशान हूं, किस किस किस्म के लोग हैं जो बाइबल को चूमते भी हैं, अपने चर्चेज में भी रखते हैं, अपने बैग्स में भी रखते हैं, और ऊपर से इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इल्हामी नहीं है, ये पता नहीं किसने दे रखी है। हाय, और ऊपर से कहते हैं ये गुस्से वाला बंदा है। मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता। आप इस कदर गुस्ताखियां करो खुदा के कलाम पर और मैं गुस्सा भी ना करूं। जी, गलतियों 3 बाब 19वीं आयत में लिखा है, बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियाने की मार्फत मुकर्रर की गई। तो पालूस रसूल गवाही दे रहा है कि जो शरीयत है वो फरिश्तों की मार्फत, एक दरमियानी, दरमियान में कौन था? जनाब मूसा। क्या कहते हैं जनाब पलूस। तो इस वर्ष को इन्होंने बहुत ही महारत के साथ पेश किया। चलें, आपने सुना भी, मैं फिर से आपके लिए बताना चाहता हूँ, और इन्हीं के रेफरेंस है, मैंने अपनी तरफ से कोई रेफरेंस नहीं लगाया। मैं पढ़ देता हूँ लिखा क्या है इसमें, आपने भी सुना, मैं भी पढ़ देता हूँ। गलतियों के नाम पलूस रसूल का खत है, 3 बाब 19 आयत है। लिखा है, बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई, बाद में दी गई, बाद में दी गई। इसके आगे भी पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि उस नस्ल के आने तक रहे, उस नस्ल के आने तक रहे, उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से और एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। फरिश्तों के वसीला से, फरिश्तों के वसीला से और एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। दरमियानी जनाब मूसा, दी किसने? फरिश्ते ने। इनका रेफरेंस है। आप इंसाफ करेंगे कि शरीयत खुदा ने दी है, फरिश्ते ने दी है, या फिर एक नबी ने दी है। ठीक है, पहले शरीयत के असूल क्या है, इसी हवाले के अंदर हमने देखा है। लिखा है कि पस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई। ठीक है, दी गई बाद में, और कहाँ तक उसकी हद है, लिखा है और बाद में दी गई और उस नस्ल के आने तक रहे। उस नस्ल के बारे में जब फिर आगे बात होगी, मैं बाद में तशरीह करूँगा, अभी इन्हीं की तशरीह को लेते हैं। ये एक उसका टाइम मुकर्रर है, कहाँ तक शरीयत रहेगी, और उस नस्ल के आने तक रहे, उस नस्ल के आने तक रहे। ठीक है, फिर आगे लिखा है जिससे वादा किया गया था। ठीक है जी, उस नस्ल के, जिस नस्ल से वादा किया गया है उस नस्ल के आने तक रहे। ठीक है, आगे भी पढ़ देता हूँ। और फरिश्तों के वसीला से दी गई, और एक दरमियानी की मुकर्रर फरिश्तों के मार्फत दी गई और मुकर्रर की गई एक दरमियानी के लिए। ठीक है, तो इसके रेफरेंस को आपने देख लिया कि ये कहाँ तक इंसाफ करते हैं। इन्होंने तो कहना ही है, क्योंकि ये तो इनकी नहीं हमने सुननी, हमने बाइबल मुक़द्दस की सुननी है। इन्होंने रेफरेंस दिए हैं, हमने देख लिया है। शरीयत दी किसने है और किस लिए दी गई, कब दी गई, जब उन नाफरमान हुए उस वक्त दी गई, और कब तक दी गई, एक नस्ल के आने के वक्त तक। लेकिन जब वो नस्ल आ गई, मैं इसको भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लिखा है, हवाला नंबर मैं पढ़ देता हूँ, पहले आप हवाला देख लें। 3 बाब है, गलतियों के नाम खत है, और उसकी
16 आयत से हम पढ़ें तो लिखा है, बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से वादे किए गए, एक नस्ल से। आगे भी पढ़ा कि उस नस्ल तक रहे, तो अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ पीछे से, ठीक है, नस्लों से नहीं, नस्ल से वादे किए गए। और नस्ल कौन है, ठीक है, नस्ल से वादे किए गए, और वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के साथ वास्ते कहा जाता। बड़ियां नस्ल होते फिर वादा किते ने, बड़ियां नस्लों नाल एक नस्ल ली है, ठीक है जी। और नस्ल केड़ी है अगे वेख लेने, खुदा के कलाम चो वेखना, मेरी नहीं सुननी ना, तुसी रब्बी साहब की सुननी है, ठीक है, जो रब्बी साहब कह रहे हैं। बल्कि जैसा एक के वास्ते और तेरी नस्ल को, और वो मसीह है, वो मसीह है, वो मसीह है जनाब, ठीक है। जो अब्राहम की नस्ल से है वो मसीह है, और उस नस्ल के आने तक शरीयत रहेगी। ये भी आपने पढ़ लिया, इन्हीं का दिया हुआ जो रेफरेंस है, मैंने अपनी तरफ से कोई रेफरेंस नहीं निकाला है, इनका ही रेफरेंस है, ठीक है। तो फिर भी इन्होंने इसमें जवाब दिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बताया कि फ़रिश्तों की मार्फत दी गई है, खुदा मोहब्बत है, ये मेरी ज़ाती आपसे राय है। खुदा जो है वो मोहब्बत है, खुदा गज़बनाक नहीं है, खुदा इंसानों से मोहब्बत करता है। लिखा है कि वो दुनिया से उसने ऐसी मोहब्बत की है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ठीक है। तो खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वह हर एक इंसान की यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुँचे। और शरीयत के सबब से जो शख्स शरीयत पर अमल करते हैं उनके लिए शरीयत होगी, जैसे आप भी मान लें, लेकिन ज़ाती राय है, खुदा के फजल के नीचे आ जाए। मैं आपको एक और रेफरेंस देना चाहता हूँ शरीयत के मतलब कि आप उसको ज़रूर रीड कीजिएगा, शायद आपकी समझ में आ जाए। तो यही गलतियों के नाम खाता है, और इसका दूसरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर जो है आप 12 से पढ़ लें, तो 16 आयत को पढ़ें, 16 ही आयत पढ़ लें, सारी समझ आ जाएगी। मैं पढ़ देता हूँ फिर भी आपके लिए। लिखा है, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे उर्दू तो पढ़नी नहीं आती, लेकिन फिर भी आपके लिए चलें, खुदा ने मेरी अकल को खोल दिया, अब मैं ज़रूर आपके लिए पेश करूँगा। लिखा है, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। जी ठीक है, तो भी आप इस बात को समझ लें कि खुदा शरीयत के अमाल से नहीं, सिर्फ यीशु पर ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहरता है। ये मेरी ज़ाती राय है कि आप यीशु मसीह पर ईमान ले आएँ, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, तो आप इस सबब से रास्तबाज ठहरेंगे। अगर शरीयत पर अमाल करेंगे तो शरीयत के आपने ख़ुद वो वर्ष पढ़ी है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, उस पर भी आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो वही होगी, ठीक है। तो शरीयत के माल पर तकिया करते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, आपने उस वर्ष को उस पर वीडियो बनाई है, ठीक है। और ख़ुद भी मसीह यस्सु पर ईमान लाएँ, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरा, ना ठहरा, ना ठहरा। शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज नहीं ठहरता मेरे भाई, नहीं ठहरता। आपसे ज़ाती राय है कि आप जनाब जो है मसीह यीशु के ऊपर ईमान ले आएँ, और उसको अपना नजात दहिंदा मान लें, और उसकी सलीब के ऊपर ईमान लाएँ, और उसके फजल के नीचे आ जाएँ, ठीक है। तो आप ज़रूर जो है वो नजात को पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, शरीयत आपकी, जिस शरीयत को आप मानते हैं उस शरीयत को खुदा नहीं मानता। खुदा आपकी शरीयत से, आपकी ईदों से, आपके सबतों से, आपके वो नरसिंगे बजाने से तंग है। हवाला देख ले आप, चले यसाया पहले बाब की 11 से 14 और 15 तक देखें आप, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर यर्मिया 16 की 20 आयत को देखें, खुदा आपकी ईदों से तंग है, खुदा आपके सबत के मनाने से तंग है, आपके नरसिंगे बजाने से तंग है, आपकी ये जो रस्मी जो आप शरीयत को मानते हैं उनसे वो तंग है। मेरा खुदा आपकी इन हरकतों से तो तंग है, ठीक है। फिर आप अमूस 5 बाब की 21 से 23 आयत पढ़ें, वहाँ पर लिखा है कि खुदा तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता है और उनसे नफ़रत रखता है, और तुम्हारे सबतों से वो तंग है, तुम्हारे मुक़द्दस महफ़लों से वो कराहट करता है। इस तरह से लिखा हुआ है, आप ये रेफरेंस ज़रूर पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें ना होती तो खुदावंद इनको पसंद करता। फिर यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 5 आयत से 15 आयत तक पढ़ें, 7 से 38 आयत तक पढ़ें, तो
तो वहाँ पर एक औरत का सिलसिला में नज़र आता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह वहाँ पर भी कहते हैं कि तुम्हारी तौरात में लिखा है। उसने ये नहीं कहा कि मेरी शरीयत में लिखा है या मेरे बाप की तौरात में लिखा है, उसने कहा तुम्हारी तौरात में। क्यों खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्यों जनाब मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि जनाब मसीह आपकी इन हरकतों से तंग आ गए थे। तो मेरे भाई, छोड़ें इन बातों को, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, यस्सु की तरफ आएँ, अपनी आंखें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु की तरफ लगा लें, तो यकीन जाने आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। ये छोड़ दें रस्मी कामों को, आप रूहानियत में आगे बढ़ें, खुदा के फजल के नीचे आएँ। आपके खुद के अमाल आपको ज़िंदगी नहीं दे सकते, नहीं बचा सकते। अगर बचा सकते तो खुदा यीशु मसीह के आने की ज़रूरत नहीं थी। आप शरीयत थी उस वक्त, आप शरीयत को मानते, शरीयत पर अमल करते, तो आप शरीयत के सबब से रास्तबाज ठहरते, जैसा जनाब मूसा ने भी फरमा दिया था। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर खुदा का फजल आया, और फजल ये हुआ कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।